welcome back to my channel Kailas Physics Group. Today I am going to discuss a very important topic of class 11 physics, moment of inertia. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बेसिक्स को सीखता हूँ। आखिर ये है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है। आप लोग पहले पढ़े होंगे दो टॉपिक, एक हमारा लीनियर मोशन, दूसरा हमारा रोटेशनल मोशन। तो थोड़ा बहुत उन्हीं से जुड़ा हुआ है। लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन। अब लीनियर मोशन में एक इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, F इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। रोटेशनल मोशन में एक इक्वेशन पढ़े होंगे, और ये टॉपिक ऑलरेडी रोटेशनल मोशन का एक टॉपिक है, या सर्कुलर मोशन में टॉपिक पढ़े होंगे, टॉर्क इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ अल्फा। ये है क्या बच्चे? देखिए, ये फोर्स, मास टाइम एक्सीलरेशन, ये हमारा टॉर्क है, ये टॉर्क है। इन सब पे बाद में चर्चा करूंगा बहुत डिटेल से। टॉर्क है, ये हमारा जो आई है ना, ये हमारा आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई क्या है बच्चे? हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और ये क्या है? अल्फा। अल्फा हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन है। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। ये अल्फा जो होती है बच्चे, अल्फा डी ओमेगा अपॉन डी टी। इन सब चीज को बाद में हम सर्कुलर मोशन में डिटेल से पढ़ाएंगे, डिटेल से देखेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है, यहाँ पे मैं एक्चुअली आता हूँ। आइए देखिए, जिस तरीके से लीनियर मोशन में या जिस तरीके से आप मास यहाँ पे वर्क कर रहा है ना, इन द सेम वे रोटेशनल मोशन में हम मास यूज नहीं करेंगे, उनके जगह पे क्या यूज करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे। तो देखिए, अब बात ये आता है, ये होता क्या है, ये है क्या? कुछ नहीं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग पढ़ेंगे, एमओआई हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक हम लोग डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। डिस्क्रीट मास सिस्टम में सिंपली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चे, आई, जो भी हम लोग मास की बातें चर्चा करेंगे, वो मास, और वो मास किसी पर्टिकुलर एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, और ये डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, उनका स्क्वायर। अभी देखिए, मैं अभी इसको और डिटेल से बताता हूं। कंटिन्यूअस मास में बस कुछ नहीं, हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला निकालेंगे, इंटीग्रेशन डीएम टाइम ऑफ आर स्क्वायर। अभी देखिए ये है क्या, मैं दोनों डिटेल से भी देखता हूं, जैसे मैं चर्चा करूंगा। देखिए, जब भी रोटेशनल मोशन होगा, और ये टॉपिक ऑलरेडी रोटेशनल मोशन का ही है, तो जब भी रोटेशनल मोशन होगा तो वहां पे कोई ना कोई पर्टिकुलर एक्सिस दिया हुआ रहेगा, जिस एक्सिस के अलोंग क्या रहता है, सारा मास हमारा रोटेट कर रहा होता है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है, और यहाँ पे एक मास रखा हुआ है m, और ये यहाँ से r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस, और ये इसके अराउंड क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो जो मैं इस सिस्टम का, इस मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा ना, आई m टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? m टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। और r यहाँ पे ध्यान रखिएगा, r इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। ये r हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमको लेना है। अब ये तो एक सिंगल मास के लिए होता है। देखिए, और थोड़ा सा मैं इसको और एनालिसिस कर लेता हूं, थोड़ा सा ये प्रूफ कर लेता हूं, ये आया कहां से, ये है क्या एक्चुअली, ये हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों। देखिए, कुछ नहीं, बहुत आसान है ये। F इक्वल टू एम ए, क्या कीजिए, इधर भी r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। और आप जानते हो r क्रॉस f, अभी मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूं क्योंकि ये वेक्टोरियल फॉर्म में होता है। r क्रॉस f क्या होता है? r इंटू एफ, ये हमारा टॉर्क होता है। यहां पे देखिए r इंटू एम इंटू ए। आपने एक सर्कुलर मोशन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चे, a और at, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, ये हमारा होता है r टाइम्स ऑफ अल्फा। क्या होता है? r टाइम्स ऑफ अल्फा। तो यहां पे पुट अप कर दीजिए r टाइम्स ऑफ अल्फा। तो देख लीजिए m r स्क्वायर इंटू अल्फा, टॉर्क। और यही जो mr स्क्वायर है ना बच्चे, ये mr स्क्वायर क्या है? हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देखिए यहाँ पे mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जस्ट लाइक देखिए इक्वेशन F इक्वल टू ma इन लीनियर मोशन, इन रोटेशनल मोशन वी यूज टॉर्क इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ अल्फा। मतलब मास की जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, आई को। और ये होता है कितना है? मास टाइम ऑफ आर स्क्वायर।
तो ये हम लोग एक डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए पढ़ लिए कि डिस्क्रीट मास जब जैसे मान लीजिए कई सारा मास दिया हुआ है, इसे मान लीजिए ये एक्सिस है, एक मास हमारा यहाँ पे है, एक मास हमारा यहाँ पे है, एक मास हमारा यहाँ पे है, ये डिस्टेंस हमारा r1 है, ये डिस्टेंस हमारा r2 है, ये डिस्टेंस हमारा r3 है, और इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हम लोग जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे बच्चे, जैसे मान लीजिए ये मास हमारा m1 है, ये मास हमारा m2 है, ये मास हमारा m3 है, ये r3 है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखने वाला हूं, m1 r1 के स्क्वायर प्लस m2 r2 के स्क्वायर प्लस m3 r3 के स्क्वायर एंड सो ऑन, और ढेर सारा मास देगा तो और ढेर सारा मैं लिख सकता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट लाइक मास। तो ये एक डिस्क्रीट सिस्टम के लिए मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस मास के लिए भी देखता हूँ, कंटिन्यूअस मास के लिए हम कैसे वर्क करेंगे, कंटिन्यूअस मास के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ये सपोज दैट ये एक एक्सिस है और एक ये रिजिड बॉडी है, ठीक है ना, रिजिड बॉडी है, क्या कर रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अलॉन्ग ये रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये रिजिड बॉडी है, ये पूरा मास है। हमने क्या किया, एक छोटा सा मास डीएम काटा, और ये डीएम बच्चे आर डिस्टेंस पे है एक्सिस से, किस एक्सिस से, एक्सिस से आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास डीएम काटा। तो इस छोटा सा मास के लिए, देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इस छोटा सा मास के लिए एक छोटा सा स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी क्या हो जाएगा बताइए, तो डीएम आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हम होल बॉडी को निकालेंगे, हम क्या करेंगे, होल बॉडी को निकालेंगे। तो होल बॉडी को निकालने के लिए हमारे पास एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेशन, हम क्या करते हैं, तो हमारे इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। तो डी आई क्या है, आई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। इन फार्मूला को जब भी हमारा कंटिन्यूअस मास आएगा, इन फार्मूला को हम यूज कर लेंगे, इन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। छोटा छोटा डीएम डीएम काटते चले जाएंगे और सबको ऐड करने का एक तरीका हमारे पास इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लगा के हमारे पास ये फार्मूला है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए आज मैं एक रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a uniform rod of mass m and length l through its center of mass, center of mass, COM, center of mass। मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं बच्चे एक यूनिफॉर्म रड का, जिसका मास हमारा m दिया हुआ है, जिसका हमारा लेंथ l दिया हुआ है, और कहां से निकाल रहे, सेंटर ऑफ मास के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक रड है, ये रड है, ये हमारा इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के थ्रू ये रोटेट कर रहा है, इसका मास हमारा m है, इसका लेंथ हमारा l है, ये सेंटर ऑफ मास है COM, इसका मुझे I, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, ये I होगा बच्चे m l स्क्वायर अपॉन 12, क्या होगा, m l स्क्वायर अपॉन 12। अब देखता हूं ये आया कैसे। देखिए यदि मैं इसको मैं ऑरिजिन मान लूं बच्चे, तो ये हमारा 0, l लेंथ टोटल है और सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, l/2, ये लेंथ कितना हो जाएगा, माइनस l/2। देखिए ये l/2 और ये माइनस l/2, और हमको पता है कि हमारे पास निकालने का डिस्क्रीट मास का एक ही तरीका है, I, हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे m r स्क्वायर dm r स्क्वायर। हमने क्या किया, यहां से x लेंथ आगे गया, एक मास काट लिया dx, इसका मास क्या है dm, dx लेंथ का एक मास काटा dm। तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए मुझे, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन I dm और x लेंथ पे काटा हूं x स्क्वायर। देखिए इसको निकालने हमको लिमिट लगाने का दो तरीका है, एक तो आप इसका निकालिए, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर यदि आप लिमिट माइनस l/2 से l/2 ले लीजिए, तब आपको होल लेंथ का हमको एक ही बार में आ जाएगा। तो हम करते क्या है, इंटीग्रेशन I इंटीग्रेशन ऑफ, मैं लेता हूं माइनस l/2 से l/2 dm x स्क्वायर।
अब समस्या आती है ये डीएम क्या है बच्चों, डीएम क्या है। देखिए सपोज इसका हम मास पर यूनिट लेंथ एल मान लेते हैं। लेट क्या है ये एल, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ डीएम अपॉन डीएक्स। इसी को मैं लिख सकता हूं एम अपॉन एल। एल लेमडा क्या है बच्चे, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तब कर दीजिए यहां वैल्यू, डीएम क्या हो जाएगा देखिए डीएक्स इंटू लेमडा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लेमडा डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा लेमडा का वैल्यू देखिए माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू। लेमडा क्या है हमारा, मास बाय एम बाय एल। लेमडा का वैल्यू क्या है हमारा एम बाय एल, लेमडा का वैल्यू क्या है एम बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स। और देख रहे हैं आप एम बाय एल हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये हमारा माइनस लेमडा का टू से लेमडा बाय टू है। इसका जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाय थ्री माइनस एल बाय टू से एल बाय टू। आप क्या कीजिए इन लिमिट को पुट कीजिए और वैल्यू बच्चे हमारा आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12 COM के थ्रू। क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12। इनको आप क्या करेंगे लिमिट को पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12। थैंक यू बच्चे।